आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू विद मी। मुझे अभी इसके टाइम पे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव नॉट ओपन माय यूट्यूब चैनल। मुझे कभी वीडियो ही नहीं डालना चाहिए था बिकॉज क्योंकि चेक दिस आउट ब्रो से ना, आज हम लोग किसके साथ व्लॉग कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो लड़का जिसको एक लड़की ने धोखा दे दिया था, वो लड़का जिसके ऊपर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, वो लड़का जिसको ब्रेन ट्यूमर था, वो लड़का जिसको पता नहीं था कि उसको आगे क्या करना है, आज लाखों करोड़ रुपए कमाता है। आज हम बात कर रहे हैं अनुराग डोभाल, जिनका UK07 राइडर नाम से चैनल है। आज वे YouTube से लाखों रुपए कमाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनुराग डोभाल की बचपन से लेकर अब तक की जर्नी, पूरी स्टार्ट टू एंड जानेंगे और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप भी लड़कीबाजी के चक्कर में पड़े हो, अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए आए तो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुराग का जन्म 18 सितंबर 2019 को उत्तराखंड देहरादून के अंदर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गुरु राम राय स्कूल से पूरी की और इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई DAV PG कॉलेज उत्तराखंड से कंप्लीट की। इनके पिता का नाम है जगदम्बा प्रसाद डोभाल, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, और इनकी माता का नाम है मनीषा डोभाल, जो कि एक हाउस वाइफ है। इसके अलावा इनका एक छोटा भाई भी है अनुज डोभाल नाम से। अनुराग के पिता एक गवर्नमेंट टीचर थे, इसलिए अनुराग भी गवर्नमेंट टीचर ही बनना चाहते थे और वे पढ़ाई में भी होशियार थे। लेकिन 6 साल की उम्र में ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर नाम की बीमारी हो गई। उस समय अनुराग के परिवार वालों की फैमिली कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। उस वक्त अनुराग के पिता की सैलरी थी 1200 रुपए और 1200 रुपए में उन्हें सारा खर्चा उठाना पड़ता था। उनकी गंभीर बीमारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। उस समय अनुराग के इलाज के अंदर 800 रुपए के लगभग खर्चा आता था। साथ में उन्हें अस्थमा था, तो उनका अस्थमा का इनहेलर भी 300 रुपए के लगभग आता था। लेकिन उनके घर वालों ने हार नहीं मानी और अपना कीमती सामान बेचकर भी उनका इलाज करवाया। ब्रेन ट्यूमर के कारण अनुराग इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि वे सीधा ढंग से चल भी नहीं पाते थे। उनकी माँ तो यही सोच के परेशान थी कि अनुराग कभी भी सीधा ढंग से चल भी पाएगा या नहीं, और बीमारी की वजह से अनुराग को बीच बीच में दौरे भी पड़ने लगे थे। लेकिन प्रॉपर इलाज के कारण 2011 के अंदर वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। 2014 में अनुराग के 12वीं में 95% से भी ज्यादा मार्क्स आए। अनुराग तो बचपन से ही टीचर बनना चाहते थे, इसलिए 12वीं के बाद से ही उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल अनुराग का बचपन से ही KTM बाइक लेने का सपना था और वे चाहते थे कि वे भी कॉलेज में एक KTM बाइक लेकर जाए, इसलिए उन्होंने शुरुआत ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 2017 के अंदर उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर 1 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिए। लेकिन उस समय KTM बाइक आती थी 2 लाख रुपए थी, अभी भी 1 लाख रुपए कम थे। तब उन्होंने अपनी माँ से हेल्प मांगी। उनकी माँ को उन पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी सेविंग से निकाल कर उन्हें 1 लाख रुपए दिए और अगले ही दिन अनुराग ने एक KTM बाइक खरीद ली। इस समय अनुराग को यूट्यूब की थोड़ी बहुत जानकारी भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने व्लॉगिंग करने की ठानी। उनको व्लॉगिंग करता देख उनके दोस्तों रिश्तेदारों ने उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया कि ये सब क्या कर रहा है, ये सब फालतू चीजें, टाइम खराब मत कर, कुछ अच्छा कर ले, कुछ ढंग का कर ले। तो गाइस, यहाँ से ऋषिकेश के लिए रास्ता शुरू हो जाता है और देहरादून तक जहाँ पे भी चले जाओ यार, पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। लेकिन अनुराग साथ में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अब वह ट्यूशन से 30-40 हजार रुपए महीना कमाने लगे थे। इन्हीं सब के चलते अनुराग एक बार लेह लद्दाख के ट्रिप पर अपनी बाइक से निकल गए। साथ में उन्होंने अपना एक व्लॉग भी शूट किया। उन्होंने UK07 राइडर नाम से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और 1 जनवरी 2018 को उस पर पहला व्लॉग भी डाल दिया। सो गाइस, अभी हम लोग कारगिल पहुंचे हैं एंड आज हम लोग बाइक पे KTM पे LOC देखने जा रहे हैं। देश विदेश में उस लोग को काफी पसंद किया गया और अचानक से सब लोग अनुराग को जानने लगे थे। उस व्लॉग के द्वारा उन्हें $1000 की कमाई हुई, जो कि अब तक की अनुराग की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 2019 तक अनुराग ने अपनी BEd भी पूरी कर ली थी और उनके यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। वे बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से 2020 में लॉकडाउन लग जाता है और वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूशन वगैरह से सारी कमाई आना बंद हो जाती है। इसी बीच वे अपने पापा से पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं, मुझे अब क्या करने चाहिए। तब उनके पापा उनको सलाह देते हैं कि तू यूट्यूब पर काम कर, तू दोबारा वीडियो पर काम कर।
इसके बाद अनुराग फिर से यूट्यूब पर आते हैं और लगातार महीने के 10 वीडियोस डालने लग जाते हैं। अनुराग की कड़ी मेहनत और लोगों के सपोर्ट के चलते अनुराग के 2 अगस्त 2021 को 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है और इसी की खुशी में अनुराग ZX कावासाकी 10R बाइक भी खरीदते हैं, अपने पापा को किया सोनेट कार गिफ्ट करते हैं और अपनी माँ के लिए एक सोने का हार भी खरीद लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच अनुराग को एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार अच्छों को बर्बाद कर देता है। नेपाल की रहने वाली साव्या केसी, जो खुद भी मोटो व्लॉगिंग करती है और जिनका साव्या राइड्स के नाम से चैनल भी है, वह अनुराग से दोस्ती कर लेती है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जल्द ही बहुत दोनों शादी करने का भी मन बना लेते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दरअसल ब्रेकअप होने की वजह यह थी कि बीर बाइका सेमी और आमिर माजिद की अनुराग के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी और आमिर माजिद और बीर बाइका सेमी ने अनुराग, साव्या और उनके परिवार वालों को बहुत बुरा भला कहा था। इसके जवाब में साव्या और अनुराग ने भी कई वीडियोस बनाए थे। तो इफ यू वांट गाइज, मैं आज के बाद यूट्यूब भी क्विट कर दूंगा। गाइज इन लोगों ने बहुत बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करी है। किसी लड़की की प्राइवेसी हर्ट करके अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यूट्यूबर बन गए हो, तुम्हारे पास व्यूज आ गए हैं, सब कुछ आ गया, तो हाँ, मेरे माजे तो भी बाइक सामी तुम लोग फेमस हो गए हो। दिस इज गोना बी माय लास्ट रिस्पॉन्स ऑन दैट गाइस। लेकिन बाद में अनुराग को पता चलता है कि साव्या भी उन लोगों के साथ ही है। यह देखकर अनुराग का दिल बुरी तरह से टूट गया। जब अनुराग को पता चला कि साव्या ने उन्हें धोखा दिया है, तब उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे अंदर से बुरी तरह से टूट चुके थे। साव्या के धोखा देने के बाद अनुराग को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कहाँ वे उस लड़के से शादी करने का सपना देख रहे थे और कहाँ यह सब कुछ हो रहा है। बीच में साव्या उनको मनाने भी आती है और उनसे माफी भी मांगती है, लेकिन अनुराग उन्हें माफ करने से मना कर देते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देते हैं। अब अनुराग को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने वीडियो भी बनाना बंद कर दिए और अकेले रहने लगे। वह इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। लेकिन तब उनके माँ बाप ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया और उन्हें समझाया कि वे अपने करियर पर ध्यान दें। और इसके बाद 15 दिनों के अंदर अनुराग डिप्रेशन से बाहर आ गए और अपने काम पर ध्यान दिया। अब वे महीने के 30 वीडियोस अपलोड करने लगे थे और अब उनकी ग्रोथ पहले से काफी तेज हो चुकी थी और अब तो अनुराग को ब्रेकअप का मोटिवेशन भी मिल चुका था। बहुत ही कम समय में अनुराग ने 5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। सब लोग अनुराग को अब बाबू भैया कहकर बुलाने लगे। सब लोग अब अनुराग को जानने लगे और बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर भी उन्हें अपने घर पर इनवाइट करने लगे। जहां पर साव्या राइड्स के आज मात्र 2 लाख सब्सक्राइबर है, वहीं पर अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर के 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। अभी अनुराग की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी हो चुकी है। जिस यूट्यूब को वह छोड़ने की बात कर रहे थे, उसी की वजह से आज उन्हें बिग बॉस 17 में एज ए कंटेस्टेंट बुलाया गया है। बीच में अनुराग को अपने घर की बहुत याद आई और वह फूट फूट कर रोने लगे। फिलहाल अनुराग बिग बॉस में मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और हो सकता है कि वह शो जीत भी जाए। अनुराग की हाइट 5.8 इंच के लगभग है और वेट लगभग 58 kg के लगभग है। बाइक कलेक्शन की बात करें तो अभी उनके पास कावासाकी ZX 10R, BMW, हायाबुसा, KTM RC200 ऐसी बहुत सारी लग्जरियस बाइक्स है। और उनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास मस्टैंग GT, महिंद्रा थार और किया सोनेट कार है। तो दोस्तों, इस तरह से अब अनुराग डोभाल महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो ब्रेकअप मोटिवेशन हो तो ऐसा। तो अगर आप भी इन सब चक्रों में पड़े हो, आप भी किसी लड़की की वजह से दुखी हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है या आप अपनी कमजोरी को बहुत बड़ा समझते हो, तो आपको इस स्टोरी से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको अनुराग की जर्नी से सबसे अच्छी बात क्या सीखने को मिली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप और किसी पर्सन की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों, फिलहाल आज वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। खबरगणी, जय हिंद।